वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम स्वागत करते हैं। तो हमारी फिजिक्स की क्लासेस चली हुई हैं। जो भी फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं वो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आप जो जुड़े हुए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके आस पड़ोस में आप वीडियो को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस ऑनलाइन क्लासेस का जो फायदा है वो उठा सकें। तो हमारा क्या है, +1 क्लास में फर्स्ट यूनिट चली हुई है। तो फर्स्ट यूनिट में हमने प्रोपेगेशन ऑफ एरर और एरर के बारे में हम पढ़ चुके थे। आज हम उसके ऊपर क्या है, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, ताकि जो कंसेप्ट है हमारा, जो कंसेप्ट बिल्डिंग है, और यदि आपने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर और एरर की वीडियो नहीं देखी है अब तक, तो इससे पीछे वीडियो है वो जरूर देखें दोस्तों, अन्यथा आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो वीडियो जरूर देख के आए पहले, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और पीछे हमारे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है +1 फिजिक्स की, वहां भी आप देख के जरूर आए। तो आज का जो हमारा न्यूमेरिकल है, पहला न्यूमेरिकल से हम करते हैं कि दो रेजिस्टेंस दिए हुए हमारे, एक तो R1 और एक R2, और दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। मैं एक रेजिस्टेंस के ऊपर एक अलग से वीडियो नेक्स्ट जो क्लास में लेकर आऊंगा, लेकिन तब तक आप इस न्यूमेरिकल को समझिए। ठीक है कि भाई R1 दिया हुआ है, तो R1 दिया हुआ आपका 100 ± 3 ओम। तो सीरीज में पूछा है, तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है आपको पता है कि R1 + R2 होता है, ये होता है आपका। ठीक है, तो R1 आपका कितना दे रखा है, आपका R1 दे रखा है आपका 100 ± 3 ओम, प्लस आपका 200 ± आपका 4 ओम, इस तरीके से दे रखा है। तो इसको कैसे करते थे हमने, ठीक है, कि 100 को और ये 200 को जोड़ लो, 100 + 200 को एक साथ जोड़ लो। ठीक है, और उसके बाद आप प्लस माइनस कर लो किसको, जो आपका 3 ओम 4 ओम है। ठीक है, 3 + 4 को एक साथ जोड़ लो, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका ये आएगा 300 ± 7 ओम। आपका क्या है आंसर आ जाएगा। इस तरीके से सोल्व करोगे। ठीक है, जैसे हमने आपका x लिया था, x = a + b लिया था हमने। ठीक है, तो उसमें एरर डेल्टा x एरर कितनी आई थी आपकी, ± डेल्टा a + डेल्टा b, यही तो आई थी एरर। तो इस प्रकार से हमने जो एरर है सिंपल तरीके से, यदि आपका सिंपल डिवीजन का फार्मूला हो तो ये वाला फार्मूला से हम क्या उसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैं यहीं पर एक एग्जांपल लेता हूं, इसी तरीके का एक और कंसेप्ट आपको क्लियर करने के लिए। यहीं पर हम एक एग्जांपल और लेते हैं। भाई दो डिफरेंट मासेस हैं, ठीक है, वो ले लिया हमने कि भाई एक कितने का ले लिया हमने, एक ले लिया हमने मान लिया 24.3 ± 0.7 ग्राम का। ठीक है, और दूसरा ले लिया हमने कितना 18.9 ± 0.3 ग्राम का। ठीक है, तो व्हाट इज दियर सम ऑफ द मास, पूछ लिया आपने इनके सम ऑफ द मास का क्या होगा। ये m1 है, ये आपका m2 है, और m पूछ लिया आपसे इसका सम, m1 + m2 पूछ लिया। तो सिंपल तरीके से ऐसे ही ऐड करोगे कि जो पहले क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड कर लो कि 24.3 × 18.9 जोड़ लो। ठीक है, 9 और 3 12, 8 4 12 1 13, 2 और 2 क्या जाएंगे 4, 43। और उसके बाद प्लस माइनस का निशान लगाओ, और डेल्टा ए की वैल्यू कितनी है 0.7, और इसकी वैल्यू कितनी है, मान लिया ये 1 ले लेते हैं हम। ठीक है, 8, तो ये आ जाएगी ± 0.8 ग्राम। तो सिंपल यदि जोड़ का हो तो इस तरीके से करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार एक और एग्जांपल हम लेके चलते हैं, एक हम सब्सट्रैक्शन का एग्जांपल लेके चलते हैं। तो उसमें भी किस तरीके से करोगे आप कि इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर है। ठीक है, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर दे रखा है। ठीक है, और आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज द राइज, ये इनिशियल टेम्परेचर है, ये क्या है इनिशियल, T1 क्या है इनिशियल टेम्परेचर, और T2 क्या है फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, कि T1 क्या ले लिया आपने इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया है 18 ± 0.5 डिग्री सेल्सियस, और T2 यानी इनिशियल यानी फाइनल टेम्परेचर कितना दिया है 40 ± 0.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये दे रखा है। आपसे पूछा कि राइज कितना हुआ, तो राइज कैसे निकालोगे,
रेज यानी कितना बड़ा, तो राइज हो जाएगा आपका टी, राइज हो जाएगा आपका टी एफ माइनस टी आई, यानी जो आपका फाइनल है उसमें से आप क्या इनिशियल को घटा दो, राइज आ जाएगा। अब देखो कि टी एफ कितना है आपका 40 प्लस माइनस 0.3, उसके बाद माइनस का निशान लगाओ, ठीक है। 40 आपका ये हो गया माइनस टी आई, तो टी आई आपका कितना है 18 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। अब 40 में से 18 को सब्सट्रैक्ट कर लो, 14 में से 18 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 22 आएगा, ठीक है 22 आएगा। अब आपको पता है x इज इक्वल टू ए माइनस बी आया था, तो डेल्टा x हमारा कितना आया था उस केस में, डेल्टा x आपका कितना आया था उस केस में, उसमें आया था आपका डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस माइनस यानी ऐड। ये हमने पता था कि एरर हमेशा क्या होगी आपकी ऐड होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्लस माइनस लगाओ, ठीक है, और ये हमारी डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो इसको और इसको जोड़ दो, ठीक है। एरर को हमेशा क्या करते हैं जोड़ते हैं, मैं पहले हर क्लास से आपको बताता आ रहा हूँ 0.8 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा इसका आंसर। एरर को हमेशा क्या करते हैं ऐड करते हैं, इसलिए हमने इसको ऐड कर दिया, क्योंकि ये प्रोपेगेशन ऑफ एरर पढ़ा के आए हैं, उसी के बेस पे हम जो फार्मूले हैं और जो प्रॉब्लम्स है आज वो हम ले रहे हैं, ताकि जो आपका कंसेप्ट बिल्ड है वो अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक है। आई बात समझ में। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर इसको मैं रफ कर लेता हूँ, इस पेज पे थोड़ा सा मैं रफ कर लेता हूँ और एक अलग एग्जांपल लेते हैं, और आप पॉज करके खुद भी कर सकते हो उसको, कि हमने ले लिया एक एग्जांपल कि हमने x की वैल्यू कितनी ले ली, s की ले ली 12.3 प्लस माइनस 0.2 मीटर, ये ले ली, ठीक है। ये तो x1 की है, और x2 की वैल्यू हमने ले ली कितनी 19.3 प्लस माइनस 0.1 मीटर, ठीक है। आपसे बोल दिया कि इनका डिफरेंस की जो है वो निकालो कितना है, तो डिफरेंस इनका क्या होगा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1, यानी 19.3 प्लस माइनस 0.1 माइनस 12.3 प्लस माइनस 0.2। अब 19.3 में से 12.3 सब्सट्रैक्ट कर लो, कितना आएगा 7। अब ये नहीं है कि आप यदि ये माइनस है तो यहाँ माइनस, तो माइनस नहीं लगाना आपने, तो हम यहाँ पे हमेशा क्या लगाओगे प्लस माइनस, और जो ये एरर है इस एरर को क्या कर दोगे ऐड कर दोगे, तो ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 0.3 मीटर, यानी इतनी एरर है। एरर को हमेशा क्या करते हैं ऐड करते हैं, जो कि थोड़ी सी ये कंसेप्ट होता है, ऐसा कोई नहीं ऐड करते हैं, वो तो वर्नियर क्लिपर में जैसे हम करेंगे आगे तो उसमें आपको बताएंगे कि सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ जाता है, लेकिन ज्यादातर जो न्यूमेरिकल्स आपके सोल्व हो जाएंगे यदि आप बात याद करोगे कि एरर को क्या करते हैं ऐड करते हैं, प्रॉब्लम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपकी सोल्व आउट हो जाएंगी मैक्सिमम केस में, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं ताकि और थोड़ा सा आपका थोड़ा और लेवल, थोड़ा सा इससे हाई लेवल का देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस दे रखा है ये फार्मूले से आया हमारा, कौन सा फार्मूला है ये आपका ओम्स लॉ से ये है, और V ये दे दिया आपको और I की वैल्यू ये दे दी, तो आपसे पूछा कि परसेंटेज एरर, अब थोड़ा सा और आगे पूछ लिया है बात कि परसेंटेज एरर निकाल लो, क्या पूछा आपसे अब परसेंटेज एरर निकाल लो, तो परसेंटेज एरर कैसे निकालोगे, देखो पहले तो R में हम क्या है हम एब्सोल्यूट एरर रिलेटिव एरर निकाल लेंगे, तो रिलेटिव एरर हमारा फार्मूला क्या है आपका R इज इक्वल टू V बाई आई है, ठीक है। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे कि डेल्टा R डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू डेल्टा V डिवाइडेड बाई V प्लस डेल्टा I डिवाइडेड बाई I, ये हमने पता है पीछे करके x इज इक्वल टू a बाई बी के फार्मूले से, आपको डिवीजन वाले में हमने बताया था कि ऐड कर लेना है, चाहे डिवाइड में हो वो भी क्या होगी आपकी ऐड होके आएगी, डिवाइड में भी हो तो वो भी क्या होगी आपकी ऐड होके आने वाली है। तो ये तो आपकी क्या है रिलेटिव एरर है, रिलेटिव एरर आई है तो अब तक आपकी, ठीक, और रिलेटिव एरर को यदि किससे मल्टीप्लाई कर दे 100 से, तो फिर कौन सी एरर आएगी आपकी परसेंटेज एरर,
ठीक है, कौन सी एरर आएगी फिर आपकी? परसेंटेज एरर आएगी। तो अब इसको दोनों तरफ क्या कर दें हम? 100 से मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा आपका? डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 प्लस डेल्टा आई बाई आई इंटू 100। अब ये क्या है? ये परसेंटेज एरर है किसमें? आर में। ठीक है, और ये परसेंटेज एरर किसमें है? वी में। और ये परसेंटेज एरर किसमें है? आई में। ठीक है, अब हम जो इससे पूछा है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। हमसे पूछा है कि इसने परसेंटेज एरर पूछी है किसमें? आर में। परसेंटेज एरर पूछी है तो डेल्टा वी की वैल्यू देखो, ये डेल्टा वी की वैल्यू। ठीक है, डेल्टा वी की वैल्यू हमारे पास है, तो डेल्टा वी की वैल्यू हम पुट कर लेंगे। और एक और खास बात है इसमें कि हमने परसेंटेज एरर निकालनी है। ठीक है, तो 100 की 5 वोल्ट दे रखी है, यानी 100 में क्या एरर कितनी है? 5 है। ठीक है, यानी कितने परसेंट हुई है? 20%। ये कह सकते हैं एक प्रकार से कि 5 है आपकी, तो ये कितने हुई आपकी? परसेंटेज एरर इन वी कितनी है? यानी 100 पे कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है। तो इसलिए यहां से हम क्या है? परसेंटेज एरर वी में वी की परसेंटेज एरर कितनी आई? यानी डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 कितना आया यहां से? 5%। क्योंकि देखो वैल्यू वी की 100 है और एरर 5 है, यानी 100 पे 5 तो डायरेक्ट कितना परसेंटेज निकाल लेंगे, तो कितनी है? 5% है। फार्मूला लगा के निकाल लो चाहे कि वी की वैल्यू कितनी है? 100 है। निकाल के दिखा, चलो नहीं पता तो ऐसे निकाल लो। डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है? ये 5 है, 5 पुट कर लो। ठीक है, डिवाइडेड बाई v की वैल्यू कितनी है? देखो 100 दे रखी है, 100 कर ली, इंटू 100 प्लस डेल्टा i की वैल्यू कितनी है? 0.2 है और i की वैल्यू कितनी है? 10 है। मल्टीप्लाई कितना है? 100 है। अब सोल्व कर लो, 100 से 100 कैंसिल। ठीक है, अब पॉइंट है, पॉइंट को हटा दो। ठीक है, पॉइंट को क्या कर दो? हटा दो। अब पॉइंट को यदि हम हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? नीचे एक 10 से मल्टीप्लाई नीचे करना पड़ेगा, तो ये 100 से क्या है? 100 कैंसिल। तो आपका आंसर कितना आएगा कि 5% इसमें एरर है प्लस 2% करंट में एरर है, तो कितनी? 7% आपकी एरर किसमें है? आपकी आर में है टोटल। तो ये आपकी आर की परसेंटेज एरर, ये आर की क्या है? परसेंटेज एरर। बिल्कुल इत्मीनान से, बिल्कुल शानदार तरीके से, आसानी से हमने समझाया है। और हम लेवल वो लेके चल रहे हैं जो एक क्लास में वीक बच्चा होता है, ताकि उसको भी फिजिक्स अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, वो भी न्यूमेरिकल से या किसी भी इस प्रकार की चीज से घबराए नहीं। तो मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है, यही लेके मैं आपको ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो आपको सोल्व करवा रहा हूं, ताकि आपको दिक्कत बिल्कुल ना आए और इजी से इजी मेथड में मैं आपको इसको समझा रहा हूं। और जिसको कहीं दिक्कत आती है तो वीडियो को फिर दोबारा से देख ले एक बार। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं, थोड़ा सा इससे और थोड़ा सा हाई लेवल का करते हैं। ठीक है, इससे थोड़ा सा हाई लेवल का हम करते हैं। ये कहता है कि द एरर इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ ए साइड एंड मास ऑफ द क्यूब, यानी एक क्यूब है, क्यूब की जो लेंथ है, लेंथ में कितनी परसेंटेज एरर है आपकी? 3%। लेंथ में कितनी है परसेंटेज एरर? 3%। और उसके बाद मास में इसने बोला है कितनी है? 4%। लेंथ में है 3% एरर, 3% एरर, और मास में है कितनी? 4%। यानी परसेंटेज एरर दी है लेंथ की और मास की, क्यूब की, कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। तो डेंसिटी में पूछा है, तो डेंसिटी देखो, डेंसिटी का जो फार्मूला होता है, ठीक है, यदि मैं डेंसिटी को मान लू डी, तो डेंसिटी का फार्मूला होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम, और क्यूब का मास अपॉन क्यूब, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ की क्यूब होता है। ठीक है, अब भाई कोई क्यूब दे रखा है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से कोई क्यूब है, ठीक है, जिसकी सब साइड इक्वल है, सब साइड इक्वल है, और वो लेंथ कितनी? उसकी लेंथ एल दे रखी है, ठीक है, और इसका मास एम दे रखा है। ठीक है, तो इसकी जो डेंसिटी होगी एम अपॉन एल क्यूब होगी। तो इसने डेंसिटी में क्या है? पॉसिबल एरर पूछी है, कितने परसेंटेज पॉसिबल एरर होगी आपकी डेंसिटी में। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे डेंसिटी के लिए?
हम रिलेटिव एरर निकालेंगे, तो रिलेटिव एरर क्या होगी कि डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू डेल्टा एम डिवाइडेड बाई एम प्लस, अब डिवाइड में तो प्लस, ये 3 है, पावर 3 है, तो पावर को आगे ले लेंगे, डेल्टा एल बाई एल, ऐसे निकालेंगे। अब लेकिन हमने तो मास में और लेंथ में क्या दी हुई है, परसेंटेज एरर दी हुई है, तो इसमें परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से, तो किस में चेंज हो जाएगी, परसेंटेज में। तो ये हो जाएगी आपकी डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डी इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एम डिवाइडेड बाई एम इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। ठीक है, ये परसेंटेज एरर किस में है, ये परसेंटेज एरर किस में है, मास में, ये परसेंटेज एरर किस में है, लेंथ में। अब मास की परसेंटेज एरर कितनी दे रखी है, 4% प्लस 3 इंटू लेंथ की कितनी दे रखी है, 3%। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी 4 प्लस 9 कितनी आ जाएगी, 13% एरर आ जाएगी डेंसिटी में। डेंसिटी में कितनी आ जाएगी, 13% जो एरर है वो डेंसिटी के अंदर आ जाएगी। हम बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से लेते हुए बिल्कुल हायर लेवल के कंसेप्ट की तरफ, न्यूमेरिकल्स की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे, और मैं उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, यहाँ से हमारा एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, इस पे एक प्रॉब्लम और करते हैं सोल्व, डोंट वरी, ताकि आपके जो डाउट्स है यदि कुछ और दिमाग में है तो वो भी निकल के बाहर आए। तो एक और देख लेते हैं कि एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 2%। एक स्फीयर की रेडियस में जो एरर है वो 2% है। आपसे पूछा है कि उस स्फीयर के वॉल्यूम में कितनी एरर होगी, उस स्फीयर के वॉल्यूम में कितनी एरर होगी। यानी देखो 2% दिया है रेडियस में, तो मान लिया जो स्फीयर है उसकी रेडियस हमने कितनी मान ली, r मान ली। ठीक है, तो इसका मतलब क्या दिया है इसने कि डेल्टा r डिवाइडेड बाई r इंटू 100, इसकी वैल्यू कितनी दी है इसने, 2% दी है। और हमसे पूछा है वॉल्यूम। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर की। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होता है आपका v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, ये होता है आपका वॉल्यूम। ठीक है, अब हमने परसेंटेज एरर निकालनी है किसमें, वॉल्यूम में। तो कैसे, पहले तो इसकी रिलेटिव एरर निकालो कि डेल्टा v बाई वी। अब देखो ये 4/3, यार ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट में कोई एरर नहीं हो सकती यार, 4 है तो 4 रहेगा, 4/3 है तो 4/3 रहेगा, इसमें कोई एरर थोड़ी नहीं हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर एरर होगी। तो इसको हम छोड़ के चलते हैं। और पाई की वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू भी क्या आपकी कांस्टेंट है। पाई की वैल्यू कितनी है आपकी, 12/7 है, यानी 3.14 के आसपास वैल्यू है, तो ये भी कांस्टेंट है। तो इनमें कोई एरर नहीं हो सकती, ना एरर 4/3 में हो सकती है, ना पाई में हो सकती है। तो एरर है तो किस में है, आर में है। तो इस आर की क्यूब है, तो क्यूब है तो सबसे पहले क्यूब को नीचे लिख लो, जो जितनी भी है, यहाँ 3 है पावर, तो 3 पावर को हमने नीचे लिख लिया। उसके बाद कैसे लिखेंगे, डेल्टा r बाई आर, ये हमारी क्या है, आपकी रिलेटिव एरर आ गई वॉल्यूम में। अब इसको दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से, डेल्टा v बाई वी इंटू 100 इज इक्वल टू 3 डेल्टा r बाई आर इंटू 100। ठीक है, अब ये परसेंटेज एरर है किसमें, वॉल्यूम में, और ये परसेंटेज एरर है किसमें, रेडियस में। तो वॉल्यूम में पूछ रखी है हमने 3, और रेडियस की कितनी दे रखी है, 2%, मल्टीप्लाई बाई 2, आंसर आ गया कितना, 6%। तो हम क्या बोलेंगे कि आपके किसी इस स्फीयर में जो ये न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, इसमें वॉल्यूम में कितना आप एरर बताएंगे कि इसमें 6% आपकी जो एरर है। ठीक है, कितनी परसेंट है, 6% एरर है आपकी इसके वॉल्यूम में। बात करता हूं और उम्मीद भी करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। और फिर भी समझ में नहीं आती है तो हम क्या है, एक न्यूमेरिकल और लेते हैं, थोड़ा सा इससे हायर लेवल का भी लेते हैं, थोड़ी सी पावर वैल्यू को छोटी बड़ी करके भी हम लेते हैं, और फिर देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे कि हमें लेंथ दी है, ब्रेड्थ दी है, हाइट दी है किसी रेक्टेंगुलर ब्लॉक की जो कि लकड़ी का है। ठीक है, ब्लॉक की, ठीक है, ये लेंथ दे रखी है, ये ब्रेड्थ दे रखी है, ये हाइट।
तो इसने बोला है कि परसेंटेज एरर निकाल लो, किसमें, वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक में। वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक में क्या है, परसेंटेज एरर निकाल लो। परसेंटेज एरर तो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम, ब्लॉक का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो परसेंटेज एरर पूछी है तो पहले इसकी रिलेटिव एरर निकाल लो। तो रिलेटिव एरर हो जाएगी इसकी डेल्टा वी बाई वी, ठीक है, लेंथ में एरर डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा एच बाई एच। बात समझ में आई होगी आपको। ठीक है, अब हमसे पूछिए परसेंटेज एरर, तो इसे आप 100 से और मल्टीप्लाई कर लो। डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, ये परसेंटेज एरर आ जाएगी, प्लस डेल्टा बी बाई बी मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस डेल्टा एच बाई एच मल्टीप्लाई बाई 100। ये परसेंटेज एरर आ गई किसमें, वॉल्यूम में। अब देखो पूछ रखी है डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू डेल्टा एल की है 0.02 डिवाइडेड बाई एल, और ये वैल्यू एल की है 12.13। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, ये हो गया 100 प्लस उसके बाद डेल्टा बी की वैल्यू ले लो। अब डेल्टा बी की वैल्यू कितनी है, ये 0.01 डिवाइडेड बाई, और बी की वैल्यू कितनी है, ये 8.16 इंटू 100, ठीक है, प्लस डेल्टा एच की वैल्यू हम लेते हैं, डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, ये 0.01 डिवाइडेड बाई 3.46 इंटू 100, ये वैल्यू होगी आपकी। ठीक है, बात करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या है, पॉइंट से पॉइंट है जो वो कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, और इसको हम सोल्व आउट कर लेंगे, इस पूरी प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर लेंगे। ठीक है, जब इसको हम सोल्व आउट करेंगे, ठीक है, तो सोल्व आउट करने का तरीका क्या होगा, देखो इस ये पॉइंट है, इस पॉइंट से आपका ये पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि 200 डिवाइडेड बाई 213, ठीक है, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, आपका 100 डिवाइडेड बाई 816। ठीक है, अब इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, तो ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 3.46। ठीक है, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपकी जो वैल्यू है, जब इसको सोल्व करके देखोगे तो इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 0.14949 प्लस 0.1225 प्लस 0.2890, और इसको जब सोल्व करोगे तो आपका आंसर है वो आ जाएगा लगभग 0.58% तक, राउंड फिगर करके, तो ये होगा आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि डिवाइड, गुना, भाग तो भाई आना चाहिए यदि साइंस ली है तो। ठीक है, करके देखे अपने आप इसको, कैलकुलेशंस को, क्योंकि जब जितनी कैलकुलेशन करोगे उतनी जो आपकी स्पीड है वो इंक्रीज होगी, उतनी जो स्पीड है आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत आती है आपको इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप। ठीक है, कमेंट बॉक्स में क्या है, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और इसी बात पे, ठीक है, बम बम भोले की बोलते हुए वीडियो को क्या करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे।